नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके चैनल मास्टर की पे। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन को हिट कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में। अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है। मिड पॉइंट मतलब क्या, किसी भी एक लाइन का आपको या फिर किसी चीज का एक मिड पॉइंट पता है तो आपको क्या पता है, सेंटर उसका पता है। और सेंटर्स अगर आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर से किसी भी एक पॉइंट का, अगर दो पॉइंट आपको गिवन है और उसका आपको सेंटर पता है तो उस सेंटर से उन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। मतलब है मेरा कहने का क्या, जरा देखिए यहाँ पे, अगर आपको ए बी एक लाइन सेगमेंट गिवन है और मैं बोल रहा हूं कि पी इसका मिड पॉइंट है, पी इसका सेंटर है, तो ए से पी तक का डिस्टेंस जो होगा सेम होगा और किसके इक्वल होगा, पी से बी तक का डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, यानी एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीबी या फिर बीपी। ठीक है जी। तो मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का जिसका दोनों पॉइंट से डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जरा ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला आया कहां से। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है आपका वो सेक्शन फॉर्मूला से ही निकल के आया। तो ये कैसे कैसे आया वो अपन अगले स्लाइड में देखेंगे, बताऊंगा आपको, प्रूफ कराऊंगा। जरा यहां समझिए। तो बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मिड पॉइंट एम, ठीक है, ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी। अगर ए बी लाइन सेगमेंट का मैं बोल रहा हूं कि एम इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है, तो वो मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका हो, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का क्या तरीका होगा। अब ये कोऑर्डिनेट निकालने का मैं बताऊंगा अभी क्या, कैसे और कैसे करेंगे अपन इसको। तो मान लीजिए आपको एक ए बी लाइन सेगमेंट गिवन है और ए का कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 गिवन है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 गिवन है। ठीक है सर, तो उसका अगर मैं मिड पॉइंट निकालना चाहता हूं तो कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा वाई का अगर कोऑर्डिनेट निकालूं तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ये सर ये कैसे निकालेंगे, ये इसको प्रूफ कैसे कीजिए जरा आप समझाइए। तो आइए यहां देखिए, सेक्शन फॉर्मूला आपको याद है, सेक्शन फॉर्मूला में आपको ए बी एक लाइन सेगमेंट गिवन था और P इसको डिवाइड कर रहा था, लाइन सेगमेंट को बस क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। मैं क्या बोल रहा हूं कि ए बी एक लाइन सेगमेंट आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर का। जरा समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, बस इतना सही है। ये अगर समझ गए तो आप मिड पॉइंट समझ गए, सेक्शन फॉर्मूला भी समझ गए। तो यहां जरा देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल है, जरा इसको ध्यान से सुनिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ए बी एक आपको लाइन सेगमेंट गिवन है और कितने सेंटीमीटर का है गिवन बेटा, 10 सेंटीमीटर का। और P एक पॉइंट है, P एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड। अब ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है तो कुछ डिस्टेंस से ए से पी का डिस्टेंस कुछ होगा, पी से बी तक का डिस्टेंस होगा। तो कितने तरीके हैं डिवाइड करने के, सर क्या पता इधर कभी इधर 6 सेंटीमीटर का हो जाए और इधर 4 सेंटीमीटर हो जाए। इसका डिस्टेंस ए से पी तक का 4 सेंटीमीटर कभी हो जाए और पी से बी तक का डिस्टेंस कभी 6 सेंटीमीटर हो जाए। क्या पता सर इसका कभी 7 सेंटीमीटर हो जाए, इसका कभी 3 सेंटीमीटर हो जाए। सर क्या पता इसका कभी 3 सेंटीमीटर हो जाए, इसका कभी 7 सेंटीमीटर हो जाए। सर एग्जैक्ट नहीं है, फिक्स नहीं है इसका, सर फिक्स नहीं है, चेंज होता रह रहा है, कभी 9 सेंटीमीटर इसका, कभी 3 सेंटीमीटर उसका। अब मैंने क्या बोला था कि ए आप हैं, सेक्शन फॉर्मूला वाला जिसने वीडियो देखा होगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ए आप थे और बी आपकी मोहतरमा और पी इसका आपका मीडिएटर। तो कब जब ये खबर आपका लेने जाएगा तो आपसे ज्यादा डिस्टेंस दूरी इसकी बढ़ जाएगी और इनसे करीब हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां ये पी पॉइंट चेंज हुआ। कभी अब जब इनका खबर लेके वो आपके पास आएंगे तो इनकी दूरी बी पॉइंट से बढ़ जाएंगी और आपसी दूरी घट जाएंगी। तो ये पी पॉइंट जो मीडिएटर है इसकी दूरी फिक्स नहीं है कि कहाँ होगी, कभी इधर 10 सेंटीमीटर में, कभी 6 सेंटीमीटर ए से पी के तरफ, कभी 6 सेंटीमीटर पी से बी की तरफ। तो ये फ्लेक्सिबल है, ये घूम रहा है, फिक्स्ड नहीं है। लेकिन मैं अब क्या बोल रहा हूं, अब जरा देखिए कि ए भी आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है और पी इसका मिड पॉइंट है। पी क्या है बेटा, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनिए। अब पी क्या है यहाँ पे, ए बी का मिड पॉइंट है, यानी सेंटर पॉइंट है, सेंटर पे गिवन है। बोलो हाँ या ना। अब यही ए बी फिर से 10 सेंटीमीटर का है तो इसका अब डिवीजन कैसे होगा, सो सर इसका एक ही डिवीजन होगा, वो डिवीजन क्या होगा, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यानी ए से पी तक की दूरी 5 सेंटीमीटर और पी से बी तक की दूरी 5 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों में अंतर क्या हुआ कि सेक्शन फॉर्मूला में आपको
पी डिवाइड तो कर रहा था, लेकिन पता नहीं था सर कहां से डिवाइड कर रहा था, कितना सेंटीमीटर उधर कितना सेंटीमीटर इधर। लेकिन अब मिड पॉइंट में आपको क्या पता चल गया कि आपको सेंटर पॉइंट पता चल गया, और अगर किसी भी लाइन सेगमेंट का सेंटर पॉइंट आपको गिवन है तो उस लाइन सेगमेंट का जितना एक पॉइंट का दूरी सेंटर से होगा उतने ही दूरी पे दूसरा वाला पॉइंट भी आपका प्लेस्ड होगा। तो आपको हाई होप समझ में आया होगा कि ये मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है। अब जरा यहां समझिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मिड पॉइंट गिवन होगा तो उस लाइन का डिवीजन एक ही तरीका से हो सकता है, वो क्या होगा 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसका प्रोपोर्शनल की बात करूं, क्योंकि अपन प्रोपोर्शनल से ही अपन ने सेक्शन फॉर्मूला को प्रूव किया था, तो अगर AP बाई PB की मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा 5/5। बोलो हाँ या ना। और अगर इसकी प्रोपोर्शनलिटी देखें अपन, यानी AP/PB, तो वो कितना हो जाएगा 1:1। अब सर क्या ये मिड पॉइंट जो है वो क्या हमेशा एक लाइन सेगमेंट को 1:1 रेशियो में बांटेगा? हाँ सर, हमेशा उसको 1:1 रेशियो में ही बांटेगा। अब ये सर कैसे? अगर मान लो लाइन सेगमेंट 12 सेंटीमीटर का हुआ तो भैया 12 सेंटीमीटर हो, 24 सेंटीमीटर हो, 1000 सेंटीमीटर हो, 20,000 सेंटीमीटर हो, अपने को क्या करना है? अगर उसका आपको मिड पॉइंट पता है यानी सेंटर पता है, और सेंटर अगर आपको किसी लाइन सेगमेंट का पता है, तो सेंटर अगर पता है तो ए से जितना दूरी, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो पहले वाले पॉइंट से जितना दूरी सेंटर का होगा उतने ही सेंटर से उसके दूसरे वाले पॉइंट के भी दूरी होंगी। तो उससे क्या करना है, अगर उसका प्रोपोर्शनलिटी करोगे आप, तो मान लीजिए 1000 गिवन है, 1000 सेंटीमीटर, तो इधर कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर अपॉन 500 सेंटीमीटर, तो कट के कितना आ गया 1/1। तो इसका प्रोपोर्शनल कितना आ गया 1:1। तो हमेशा एक मिड पॉइंट, एक नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा कि मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को 1:1 रेशियो में ही डिवाइड करता है, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है जी। अब अपन ने क्या किया, बाकी सारे चीज सेम है। अब आपको देखिए सेक्शन फॉर्मूला और इसमें क्या अंतर हो गया। सेक्शन फॉर्मूला में जो P इसको डिवाइड कर रहा था वो M:N रेशियो में कर रहा था, और यहाँ पे जो मिड पॉइंट में जो इसका डिवीजन होगा लाइन सेगमेंट का, वो किस में होगा 1:1 रेशियो में। तो पुट कर दीजिए अब फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला आपने क्या निकाला था, x इज इक्वल टू P, एक P जो पॉइंट था उसका x, y कोऑर्डिनेट आपने निकाला था, और x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला आया था आपका M:x2 प्लस N:x1 अपॉन M+N। और y इज इक्वल टू कितना आया था बेटा बताइए, y इज इक्वल टू आया था M:y2 प्लस N:y1 अपॉन M+N। बोलो हाँ हाँ या ना, यही आया था ना बेटा। ठीक है। अब आपको m और n की वैल्यू, अब मिड, ये क्या था, ये था सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या था बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। अब आप क्या निकाल रहे हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट में आपको मिड पॉइंट पता है, तो मिड पॉइंट पता है तो आप उसका रेशियो हमेशा 1:1 होगा। तो आप क्या करोगे, m और n की वैल्यू बस 1 रख दीजिए यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P पॉइंट ही है x, y। ठीक है। तो अब P पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m और n की वैल्यू आपको पता चल गई, हमेशा 1:1 और 1 होगी। तो x2 प्लस x1 अपॉन M+N यानी 1+1, और इधर क्या आ जाएगा y2, y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 1+1, यानी ये क्या आ गया x इज इक्वल टू x1, ये 1 है भैया, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसी को क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का मेन कहानी का मुराल ये है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला में जो रेशियो प्रोपोर्शनलिटी डिवाइड होता है, जो P पॉइंट डिवाइड करता है, वो हमेशा लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करता है, और वहीं से M की वैल्यू भी 1 हो जाती है और N की वैल्यू भी आपकी 1 हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये मिड पॉइंट फॉर्मूला काफी अच्छे से समझ में आएगा। अब जरा देखिए, एक क्वेश्चन था आपको याद हो तो, ये 3rd नंबर क्वेश्चन मैं वहीं से लेके आया हूं अपने पिछले लेक्चर से, और मैंने बोला था कि जब मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला बता दूंगा तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का भी नहीं है। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर, ए बी डायमीटर है, ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर, और सेंटर उसका गिवन था आपको, और बी, ए बी जो एक लाइन सेगमेंट गिवन था उसका एक पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन था 4, 1,4। और ये क्वेश्चन 2007, 2011, 2017, 2018 ये तीनों चारों टाइम्स में आपके इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए देखिए, तो पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कीजिए आप।
पहले तो आप क्या कीजिएगा, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए और उस पर एक डायमीटर बनाइए ए बी एक डायमीटर बनाइए जरा। तो आइए बन गया डायमीटर, लीजिए सर। ठीक है, और ये रहा ए और ये रहा बी। आपको सेंटर पता है सर्कल का सी, और वो आपको कितना गिवन है 2, -3, और आपको बी का बी 1, 4 कोऑर्डिनेट पता है, और इसका नहीं पता है तो मान लेता हूँ x1, y1। ले लिया मैंने x1, y1। अब इसका सर आप सेंटर फॉर्मूला से और मिड पॉइंट फॉर्मूला से कैसे रिलेट करोगे इसको। आपको ये सेंटर गिवन है, बोल रहा है कि सी इसका सेंटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक ए बी लाइन सेगमेंट है, अभी अभी बताया मैंने कि अगर ए बी लाइन सेगमेंट है, अगर उसको सेंटर आपको पता है, तो अगर सेंटर पता है तो वो लाइन सेगमेंट कैसे डिवाइड होगा, 1:1 रेशियो में। ठीक है, यानी m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1, तो यहाँ क्या लगेगा सेंटर फॉर्मूला, और सेंटर फॉर्मूला क्या बोलता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलिए, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब जरा रिलेट कीजिए, ये इसको मैं मान लेता हूँ आपका उसको मान लिया मैंने x1, y1, तो इसको मान लेता हूँ x2, y2। और ये आपको ये जो फॉर्मूले में जो मैंने प्रूफ करने के लिए जो y एक्सिस और x एक्सिस बनाया था ना बेटा, वो देखिए अभी रिलेट कर लीजिए कि ये आपको p गिवन है, p वाला है p, और p का यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट का आपको गिवन है 2, -3। ए बी लाइन सेगमेंट था, p उसको डिवाइड कर रहा था, और कितने डिवाइड कर रहा था ना, m:n रेशियो में, और m और n की भी वैल्यू आपको पता है। क्यों पता है, क्योंकि आपको सेंटर पॉइंट गिवन है, आपको मिड पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूले से रिलेट कर लीजिए, आपको क्या क्या गिवन है जरा बताइए। तो आपको सर गिवन है x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, सर x2 की वैल्यू गिवन है, y2 की वैल्यू गिवन है, सर m की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है। तो आपको निकालना क्या है, तो x1 निकालना है और y1 निकालना है। तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, x2 की वैल्यू गिवन ही है, x की वैल्यू गिवन ही है 2, और y की वैल्यू भी आपको गिवन है -3, और y2 की वैल्यू गिवन है आपको 4। तो जब फॉर्मूला में आप पुट कीजिएगा तो कुछ ऐसा बनेगा आपका, देखिए 2 इज इक्वल टू x1 प्लस इधर कितना हो जाएगा x2 1 अपॉन 2, और y के इधर क्या बन जाएगा, y की वैल्यू -3 इज इक्वल टू y1 निकालना है, y2 4 अपॉन 2। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, कर लीजिएगा आप 4 - 1 3, और y2 कितना आ गया, -6 - 4 इज इक्वल टू y1। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से जरा देखिए, तो -10। तो उस टाइम भी इतनी आई थी और यहाँ पे भी इतनी आई, तो एक आपका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3, -10। तो अब बताइए ये इजी है या नहीं है। अगर सेक्शन फॉर्मूला आपको उस टाइम पता हो, सॉरी अगर आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर पता होता तो काफ़ी इजीली आप कर सकते थे। और मैंने बोला था सेक्शन फॉर्मूला अगर आपको जिस दिन मैंने प्रूव करा दिया, ये क्वेश्चन 2 सेकंड का भी नहीं है। तो सेक्शन फॉर्मूला का ही एक पार्ट है मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में आपको ये पता नहीं था, बस इतना ही अंतर है सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला में, कि सेक्शन फॉर्मूला में आपको ये नहीं दिया होता है कि ये जो पी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा ये कितने रेस टू कितने में करेगा। और मिड पॉइंट फॉर्मूला का क्या मतलब है कि आपको अगर सेंटर गिवन कर दिया, आपको मिड पॉइंट अगर लाइन सेगमेंट आपको गिवन है उसका सेंटर आपको गिवन कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर आपको सेंटर पता चल गया तो सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों पॉइंट से, दोनों लाइन सेगमेंट के पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे स्थिर होता है, इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस्ड होता है। और अगर सेंटर आपको पता है तो यानी सेंटर अगर किसी लाइन का डिवाइड कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट को, उसका सेंटर तो हमेशा वो सेम डिस्टेंस में डिवाइड करेगा, और सेम डिस्टेंस अगर डिवाइड करेगा तो उसका प्रोपोर्शनलिटी कितना हो जाएगा 1:1 रेशियो में। तो आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्वेश्चन कीजिए। मेरा नंबर है, मैं अपना नंबर आपको यहाँ डाल दे रहा हूँ 8003972670। इस पे आप मेरे को, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस पे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट होगा मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तो आप वहाँ अपना डाउट पुट कर सकते हैं। हमें आपकी डाउट सॉल्व करने में काफ़ी अच्छा फील होता है। तो प्लीज़ जितना डाउट हो के यहाँ प्लेस कीजिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।